और काव्या, मैथ्स। पर टीचर एब्सेंट थी। तो टीचर एब्सेंट है, तुम तो प्रेजेंट थी। तो अभी मार्क्स नहीं मिले। क्या? और इसका दूसरा व्यू देखो। This is area of cross section A and the force is applied like this. This is L. So when you apply force like this, then the top face will shift to the right. This shifting is, say, S, and theta is the angle. So this theta is called angular strain or shear strain. Shear or tangential stress. It will be force, restoring force by the area. Because when you apply force parallel to the surface, atoms and molecules of the object will apply force in the opposite direction. And that's basically equal to the in magnitude the applied force. So the shear stress or tangential stress would be restoring force divided by the area of cross section. It's a scalar quantity, and unit would be Newton per meter square or Pascal. And dimensional formula m1 L minus 1 T minus 2. So this is the dimensional formula for stress. What about shear or angular strain? It is represented by theta. It is basically the ratio of distance s by which the face has shifted, the top face has shifted with respect to the bottom face by L. And it is a dimensionless quantity. It has a unit, radian, but dimension would be a physical quantity may have a unit but no dimension. So this is an example of that. This physical quantity has unit, but it is dimensionless. Is otherwise possible that a physical quantity has dimension but no unit? फिर एंगल में भी तो हम्म एंग, एंगल। एंगल में तो डायमेंशन लेस होता है बट यूनिट होती है। मैं पूछ रहा हूँ उल्टा। अच्छा। इट इज यूनिटलेस बट हैज अ डायमेंशन। दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना? एंड द रेशियो ऑफ दीज टू is modulus of rigidity, which is represented by eta or capital G. It is the ratio of shear stress to shear strain. मैंने तुम्हारा डेस्क कमिंग वेडनेसडे रखा है या फ्राइडे रखा है? ग्रेविटेशन का डेस्क कब रखा है, फ्राइडे या वेडनेसडे? वेंसडे। फ्राइडे। फ्राइडे रखा था। अच्छा, फ्राइडे को डेट क्या था? है मतलब आज है 17th है 17। फ्राइडे। ओके, 7, ठीक है। कैन आई राइट इट ऑन वेंसडे? मेरा फ्राइडे आपकी क्लास के बाद और दो क्लासेस होती है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस तो ये हो जाएगा एंड शेयर स्ट्रेस हो जाएगा थीटा और एफ बाय ए डिवाइड बाय थीटा विच इज ऑल्सो एस बाय एल। ऐसे इसको तुम कर सकते हो सॉल्व।
तुम सैटरडे को दे देना, ऐसा क्या हो गया? जिया भी तो सैटरडे को देगी। तो मैं फ्राइडे को ही दे दूंगी। हम्म। मैं फ्राइडे ही दे दूंगी। ठीक। अब क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, अभी यू हैव क्लासेस? टुडे वाज अ छुट्टी फॉर करवा चौथ। आज? या चलो बढ़िया है, मम्मियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। मेरे घर पे मनाते ही नहीं है तो। अच्छा। क्वेश्चन 4 देखो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 and 9। 4, 9, 17, 18। क्यूब का साइड दे रखा तो एरिया मिल जाएगा तुम्हें, हाइट भी
फाइव हो जाएगी। डिस्प्लेस दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, दैट विल बी एस। टेंजेंशियल फोर्स दे रखा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी वही यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। चेक कर लो आंसर। हमने पीछे सिर्फ लास्ट पार्ट का आंसर दिया नहीं है? है, सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का आंसर है और बाकी दोनों नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छा, क्या आ रहा है तुम्हारा स्ट्रेस का? स्ट्रेस आ रहा है 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी लोगों का ये आ रहा है, काव्या? मैं भी कर रही हूँ। तुम्हारा कितना आ रहा है सम्मित? नहीं, स्ट्रेस का तो आंसर पीछे नहीं दे रखा ना शायद। तो तुमने कन्वर्ट नहीं किया क्या एरिया को? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, उसको मीटर स्क्वायर में करो, 10⁻⁴। और मेरा 3200 हो रहा है। 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल, हाँ भाई। अच्छा, यही है दीक्षा? हाँ। ठीक है। स्ट्रेन कितना आ रहा है? S/L हो जाएगा वो तो। दैट विल इन रेडियन। 0.04। हम्म, ठीक है। श्योर हो गया? स्ट्रेस कितना आ रहा है बताओ? वो रिजिडिटी, मॉडुलस रिजिडिटी कितना आ रहा है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन? वो काफी बड़ा आएगा ना। नेक्स्ट करो। श्योर है, बैठना नहीं है, नेक्स्ट करो। फोर्थ के बाद नाइन्थ करो। हम्म। क्वेश्चन 4 के बाद 9 करना है। सिर्फ फेस का एरिया देखना है तुम्हें, ठीक है? 6, पूरे क्यूब का एरिया नहीं लेना होगा।
4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। And then modulus of rigidity would be stress by strain. ठीक है, नेक्स्ट कर लो 7th 9th। is again a cube. थ्री हंड्रेड के जी फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 दिया हुआ है तो अच्छी बात है, टेक इट 10। एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। सब कुछ इजी हो गया अगर मैंने पूरा ही सीबीएस में किया, बिकॉज एंड में कन्वर्ट कर लो फिर। नहीं, क्योंकि रेशियो ही पूछ, नहीं किसका रेशो पूछा है? बस ट्रेन ही पूछा है तो हाँ सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रेन तो फिर रेडियन में ही आएगा। एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द स्ट्रेन साइड तो मूव। बस मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर। ठीक है। जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, इट इज 2 × 10⁻⁷ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको सपोज मैं एसआई में करता हूँ तो क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ डाइन को किया कन्वर्ट न्यूटन में एंड सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो जाएगा 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If you do want to do in SI units. You can use eta equal to F by A by theta. F है 3000, area is 49 × 10⁻⁻⁴, eta is 2 × 10⁻⁶. 3/9.8 कितना आ रहा है स्ट्रेन? 0.3 समथिंग। 0.31। So it's 0.31 रेडियन। और फिर थीटा को लिख लो S/L, तो उससे वो आ जाएगा।
theta is equal to S by L. S would be theta into L. That is, S is equal to theta is 0.31 into L is 7 centimeter. 2.17 centimeter. अगर मीटर में होगा मीटर में आ जाएगा. पहले थीटा फाइंड किया, उसके बाद थीटा से एस बाय एल से एस आ गया. हाँ, मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया ना उसको, एल को. अगर मैं मीटर में लिख तो मीटर में आंसर आएगा. फिर 2.17 10⁻²⁰ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया था? 17 18। ठीक है. 17 एंड 18 करो. हो गया। हो गया दोनों. हाँ। ठीक है.
17 में ऑल्सो एक क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर दे रखा है, शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है इस बार F/A. So you find angular strain and then get the answer. करोगे 17 अमित, करना बोर्ड पे? हम्म। तुम कौन सा कर रहे हो शौर्य? शौर्य 17 या 19 कौन सा कर रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे कर दो। ऐड ऐड, हाँ हो गया। ईटा कैसे बनाया तुमने? भाई ऊपर कैसे आ जाएगा? 10⁻6 हो गया ना वो। 10⁻4/100 और इंटू 10⁻⁻4 भी है। ये हो गया 5 × 10⁻⁻1, तो जाएगा 10/5 इंटू 10⁻6। नहीं तो 10 कर दिया ना मैंने, 1/10। 10⁻⁻1 को ऊपर ले गए, 10 हो गया वो, 10/5 हो गया। यूनिट पास्कल। ये यार आंसर, PA लिखो, स्मॉल A। श्योर 19 हो गया? करो जल्दी से। काव्या कौन सा कर लिया? जिया और मेरे को 18 18 करना। समझ नहीं आ रहा। 18 समझ में नहीं आ रहा है? इतना खतरनाक क्वेश्चन है 18? But like I can't understand what's happening in the question. A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow edge. शेयरिंग फोर्स का नैरो एज पे लग रहा है, कि उसका जो इसे स्क्वायर स्लैब ऑफ 10 साइड। सेंटीमीटर वाले साइड पे लगेगा। देखो, पहले इसका तुम डायग्राम बनाओ तो। So I got it. It's like a square हाँ और फिर। उस it's like dragged नीचे by 10 सेंटीमीटर। देखो। तब मेरे को समझ आ गया। नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है।
Okay, sir. ये 50 है, ये भी 50 है और ये 10 और है। नीचे 10 है। ठीक है, तो अब नैरो वाला कौन सा एज है तुम्हारा? ये नैरो है, ये नैरो है, तो इस पे फोर्स लग रहा है। तो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर उसने दिया होता क्वेश्चन में लार्जेस्ट फेस, तो 50-50 वाला हो जाता वो। तो उसको ऊपर ले लेंगे। ओके। ठीक है, हम्म। लाइक दिस, 50, 50, 10। यू अप्लाई फोर्स, इस पे फोर्स लग रहा है। एरिया वाला ये लोग है, एल ये लोग है। अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लार्जर फेस, तो फिर एरिया हो जाता 50 × 50 और लेंथ एल हो जाता 10। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? 50 × 10। यस, जो मैंने शेड किया दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस पे फोर्स लग रहा है ना वो नैरो एज, नैरो वाला एरिया इतना है। (5 × 10⁻²) और क्या गिवन था इसमें? फोर्स दिया हुआ है। हम्म 9.0 × 10⁻, न्यूटन। फाइन क्या करना है? एस, रिजिडिटी दे रखा है फिर। हाँ, दिया हुआ है। 5.6 × 10⁻⁹ यूनिट्स। Newton per meter square। Okay. So the formula is eta is equal to F by A, S by L। S फाइंड कर लो, S हो जाएगा F by A by eta by L, और FL by eta A, and then substitute। इसके बाद कौन सा करना है सर? बस अब हम करते हैं बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट।
कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? I got 1.6 into 10 to the power minus 4. 0.16 centimeter, 0.016 centimeter. ओके, कितना बता है? 0.16 centimeter. ओके, ये आ रहा जिया? यस सर। ओके, बल्क मॉडुलस। Bulk modulus is basically for gases or liquids, that is for fluids. Because solid को अगर तुम compress करोगे तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. So mostly for liquids and gases we use bulk modulus. Suppose we have some liquid in a container and we apply pressure. So when you apply pressure, pressure is basically force by area. So the pressure basically becomes the stress. And as a result, it will get compressed. So its volume, say, changes or decreases by delta V. Initial volume is V. Initial volume of the fluid is V. Change in volume will be, since you apply pressure, change in volume would be negative because the volume is decreasing. The change is basically negative. So as such, volumetric strain क्या होगा? Volumetric strain would be change in volume per unit volume. Again, हाँ, Why is change in volume negative? because change is always final by minus initial, and final volume is less than small initial volume, because when you apply pressure on a gas or a liquid, उसका volume decrease होगा. So bulk modulus का symbol is capital B. In some books you'll find K also, and it is pressure divided by volumetric strain. Pressure by volumetric strain. Bulk modulus has the same unit as stress, that is Pascal or Newton per meter square. Same unit होगा. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus is compressibility. It is ability of a material to get compressed. What is compressibility? Ability of a material to get compressed. It's called compressibility.
ability of a material to get compressed. तो दैट वे कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की? गैस हैज द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज यू कैन इजीली कंप्रेस इट. तो दैट मीन्स बल्क मॉडुलस किसका सबसे ज्यादा हुआ? सॉलिड का। सॉलिड का. एकदम सॉलिड. ठीक है. तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की ज्यादा होगी और सॉलिड का बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा. यूनिट कितना होगा इसका कंप्रेसिबिलिटी का? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m-1 L1 T2. उल्टा हो जाएगा उसको बिल्कुल. जब हम किसी गैस को या लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा. व्हाट अबाउट इट्स मास? रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तुम बोलिए कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट और सेम तो सेम ही होता है। सेम टू सेम. अच्छा. ओके. एंड व्हाट अबाउट डेंसिटी? It will काव्या, change. It will change. क्या बात कर रहे हो? कम हो. डेंसिटी नहीं चेंज होगा। आई डोंट नो। इट हैज टू चेंज. जब मास तुम बोल रही हो सेम टू सेम Volume रहेगा, change हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी तो चेंज होगी होगी. जब सी मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तुम वॉल्यूम बोल रही हो चेंज होगा, होगा मास चेंज नहीं होगा. तो जब एक क्वांटिटी चेंज हो रही है V1, तो डेंसिटी D1 भी चेंज होगा. मतलब ये चेंज होगा. सपोज 10 = 2 × 5 है, तो अगर मैंने इसको 2.5 कर दिया तो ये भी तो चेंज होगा ना. अदरवाइज प्रोडक्ट सेम कैसे रहेगा? बताओ. और हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया कि डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे वो अलग चीज है. जब तुम डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल अदरवाइज विल रिमेन अनचेंज, लेकिन जब उसको तुम प्रेशर डाल रहे हो उसमें तो तब तो चेंज होगा ना. व्हेन यू अप्लाई प्रेशर. हाँ. V2 D2. तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी D1 है. अब वॉल्यूम V2 डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी विल इंक्रीज. वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी हैज टू गो अप, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी. यू सी, जब लेक्स वगैरह फ्रीज हो जाती हैं तो यहाँ तो पूरा आइस की लेयर हो गई. हमने देखा भी होगा नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में पूरा लेक फ्रोजन है. बट व्हाट अबाउट द फिशेस, व्हाट अबाउट द एक्वेटिक लाइफ? तो गॉड इज ग्रेट. वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे. एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज द मैक्सिमम. तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा, मैक्सिमम हाई डेंसिटी वाला. तो वहां पे होगा पानी, वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर? और 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस जम नहीं सकता. तो beneath the layer of thick ice there'll be water at 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तुमने कई बार देखा भी होगा एक्सक्रीम वगैरह यहाँ पे होल करेंगे, होल करके फिर वो इससे फिश आती है उसको किल कर देते हैं. बिकॉज देर इज beneath the layer of ice you have water at 4 डिग्री सेल्सियस because density of water is the highest at 4 डिग्री सेल्सियस. तो डेंसिटी बढ़ जाती है. जैसे वाटर की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है एट ओशन में, बढ़ जाती है डेंसिटी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना. तो ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले को डेंसिटी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. तो डेल्टा V क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो डेल्टा V बाय इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1. इसको V1 से डिवाइड कर दो, तो V2/V1 -1. बट फ्रॉम हियर व्हाट इज V2/V1? इट इज D1/D2, है ना. सो इट इज delta B V/V1 would be D1/D2 -1
तो अब इसको इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं. सो वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस. नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई कर दो उसको. तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया डेंसिटी के फॉर्म में. D1 is initial density, D2 is final density, and for sure, D2 will be more than D1. D2 is more than D1. सेकंड क्वेश्चन करो. Fine. तो 1 एटमॉस्फेयर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ. 1 atmosphere of pressure is not SI unit. It is 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. As you know, around the Earth, we have atmosphere due to gravity. The molecules are attracted towards the Earth, the gas molecule, they don't escape. And the column of these gases apply a pressure at the surface of the Earth. And this pressure is this much. Atmospheric pressure. Question number 2. और एक और चीज लिख लो साथ. If you have a liquid of height h, density rho, at the bottom, the pressure would be h rho g. H is the height of the liquid column, rho is density of liquid, g is gravity. Pressure applied by fluid column of height h and density rho. फ्लूइड मैंने इसलिए लिखा बिकॉज गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है. और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तो पी एटमॉस्फेरिक काम करता ही है. पी एटमॉस्फेरिक वो इतना होता है.
हो गया? हो गया। काव्या तुम क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सीधा परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम दे रखा है अपने को, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। वो कितना दिया है? 0.01, यही है। दैट मीन्स माइनस डेल्टा वी बाई वी आ गया अपना 10⁻⁻⁴। फिर चुपके से फॉर्मूला यूज कर लो। प्रेशर 80 एटमॉस्फेयर दे रखा है, 80 को मल्टीप्लाई करो 1.013 10⁵ डिवाइड बाय ये कितना है 10⁻⁴। आंसर आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया था ना मैं, किसी भी चीज में चेंज होता है डेल्टा, परसेंट मतलब फ्रैक्शन होता है, सो इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, फिर परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चेंज हुआ माइनस डेल्टा वी, डिवाइड किया वी से तो बन गया फ्रैक्शनल चेंज, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया परसेंटेज चेंज। लाइक दैट। क्या रहा आंसर? 8.104 into 10⁻10 Pascal। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था मैंने? एट्थ क्वेश्चन करो। एट। क्वेश्चन 8 में चेंज इन वॉल्यूम पता करना है। But you're going at 1 kilometer deep inside sea. So you have to calculate the total pressure. प्रेशर के चेंज कैसे निकला होगा? एच रो जी से ना। एच हो जाएगा 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। रो डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000, ग्रेविटी What is elasticity of water? बल्क मॉडुलस। इलास्टिसिटी विल बी बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस देखा जाए तो इलास्टिसिटी तो है ना, मॉडुलस इलास्टिसिटी। सॉलिड्स में होता है शेयर मॉडुलस एंड इलास्ट। दूसरा कौन सा मॉडुलस किया था हमने अभी? मॉडुलस इलास्टिसिटी।
लिक्विड्स और गैसेस में होता है शेयर बल्क मॉडुलस। यूज you have to use H rho g to find the pressure change and bulk मॉडुलस दिया हुआ है तुम्हें, B दिया हुआ है। H is 1 किलोमीटर, सो कन्वर्ट कर लेना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। बी दिया हुआ है 20,000 पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब। डेल्टा भी अपने को मांगता है, कर लो। But how do we know density of water? 1000। How do we know? अरे बच्चे बच्चे को पता है, धोबी को भी पता होगा गली के कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, डेंसिटी वाइज 900 होता है। सबको पता है ये, कब से बात करते आ रहे डेंसिटी ऑफ वाटर। 6 क्लास में तुमने पढ़ लिया डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब विच इज 1000 kg/m³। और क्या? आ गया। क्वेश्चन 16 करो 1/6। स्टीम में ये लिखा क्या हम्म। क्या? उन्होंने लिखा है मेटल अंडर अ प्रेशर ऑफ 20,000 2,000 न्यूटन। यू टेक इट टू 20,000 N/m²। बहुत सारे इसमें वो दे रखे हैं। 20,000 N/m² ले लो, ठीक है। ये क्या करें, 20,000 N/cm² ले लें। 16, हाँ, है ना। या 20,000 के साइड में छोटा सा 2,000 लिखा हुआ है। हम्म बहुत नाइंसाफी है ये। तो यू टेक इट 20,000 N/cm², राइट। लिख लो 20,000 N/cm²। प्रेशर ज्यादा होगा तो भी मेटल की डेंसिटी चेंज हो गया, तो वैसे होगी नहीं चेंज।
डेंसिटी ऑफ मेटल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, मतलब विल बी 11,000 केजी पर मीटर क्यूब। जब भी तुम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, इट बिकम 1,000 टाइम्स। डेंसिटी वाला फॉर्मूला डेराइव किया था ना, वो यूज करो। B इज इक्वल टू P बाय 1 माइनस D1/D2। 8 तो हो गया ना सभी का? शौर्य हो गया था 8? जी क्या लिया तुम लोगों ने? 10 लिया था? कितना आया था चेंज इन वॉल्यूम? 4.8 इंटू 10⁻³ आपने प्रेशर को कन्वर्ट नहीं किया 20,000 को। हम्म। Yeah, same. हाँ, प्रेशर So के। 20,000 ATM था उसको। ओके, नहीं ये एच रोजी भी तो करना था ना मुझे। अच्छा, बल्क मॉडुलस था ना वो। ओके, बल्क मॉडुलस को कन्वर्ट किया ना मैंने। अब आएगा, ठीक है, परफेक्ट। 10⁵ ये कट गया, 2 कट जाएगा। 2 इंटू 1.013 10⁻²⁰ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 4.8 इंटू 10⁻³ ठीक, ठीक है। 4 8। मीटर क्यूब। ये तो नहीं होगा। क्यों? 16 था। बहुत क्या है? हाँ, बहुत स्लाइटली ही चेंज होगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ मेटल को तुम कितना कितना कंप्रेस कर लोगे? अगर तुमको मेटल बॉल दी जाए तो क्या तुमको हाथ से कंप्रेस कर सकते हो मेटल बॉल को? इम्पॉसिबल। तो आंसर बहुत छोटा सा आएगा सेक्शन में। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P डिवाइड बाय 1 माइनस D1/D2, यही था ना? 1 माइनस D1/D2 इज इक्वल टू P, और D1/D2 इज इक्वल टू बी। 1। हाँ, बी कहाँ गया? V कहाँ था? इसमें था V? बी कहाँ गया? बल्क मॉडुलस ये रहा। अच्छा अच्छा, ये बात गायब हो गया। ओके ओके ओके, नाराज मत हो, सब आ जाएगा। तो D1/D2 इज 1 माइनस P/B। तो ये फाइंड कर लें पहले। D1/D2 निकाल लेते हैं। P कितना है? एच रोजी से किया है प्रेशर, या दिया हुआ है प्रेशर? 20,000 पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो उसको मीटर स्क्वायर में करेंगे, 10⁴ हो जाएगा। बी कितना है? बल्क मॉडुलस, राइट। ये 4 और ये 4 और ये, सो D1/D2 इज कितना आ रहा है ये? देखो यही है।
तो D2 विल बी 40/39 D1। D1 कितना दिया हुआ है? सीजीएस में कॉल, सीजीएस में कर लो क्या है। सीजीएस में कितना है? 11 पॉइंट कितना दिया हुआ है? ठीक है, 11 भी ले लेते हैं। तो ये जाएगा 40/39। 440 को 39 से डिवाइड करो, 2 प्लेसेस डेसिमल तक, with slightly more than 11। सर 11.2। 11.2 आ रहा है? इतना तो नहीं आना चाहिए। हाँ, एक डेसिमल की तुमने गलती की, चेक करो। हाफ टू ही आ रहा है। 11.28। 11.02 नहीं आ रहा? नहीं। नहीं। 11.28। ठीक है, आंसर क्या है? पीछे आंसर क्या दिया रखा है? ये दिया हुआ है। इसका मतलब जो वो था ना, प्रेशर 20,000 ही था, वो 20,000 Newton/centimeter square। ये भी कर लो, 14 क्वेश्चन, 1 4। क्वेश्चन 14।
क्या हुआ काव्य, नींद आ रही तुम्हें? क्यों? फिर फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या हुआ? अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज, डेल्टा वी बाय डी वी। नो, इट्स फ्रैक्शनल कंप्रेशन. हाँ तो कंप्रेशन तो ये है ना, चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज और कंप्रेशन यू कैन से। अब फ्रैक्शनल कैसे निकालोगे? व्हेन यू डिवाइड दिस बाय वी। मेरा हाँ मेरा आंसर तो आ गया। आंसर मैच भी हो गया, बट पीछे उन्होंने आंसर के साथ परसेंटेज लगाया हो। हाँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। उन्होंने परसेंटेज लगाया हुआ है, बट उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई की। तो उन्होंने, तो तुमने बिना 100 से मल्टीप्लाई किया आ गया तुम्हारा। अगर फ्रैक्शनल बोला है तो सिर्फ डेल्टा वी बाई वी देना पड़ेगा। हाँ, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी बाय वी होगा, लेकिन अगर परसेंटेज है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने परसेंटेज लिखा है. हाँ तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। ना, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है। पी और बी को सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों वैल्यूज दे रखी हैं। पी निकालने में एच रो जी यूज करना पड़ेगा ना। एच इज 3000 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या करें काव्य? और डिवाइडेड बाय बी. तो 10 ले लेना. क्या? ग्रेविटी, हाँ। मुझे अगर काव्य बोलेगी धोबी से पूछो डेंसिटी। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम इसको माइनस नहीं करते, किसको? like don't we take the sign of this as negative? वो इट मींस कंप्रेशन हो रहा है ना, तो उसने कंप्रेशन ही पूछा है तो मैग्नीट्यूड कर दिया हमने। 3369 कट ही गए तो। सो 3 डिवाइड बाय 2.2, 30/22 1.36। परसेंट। 1.36% आ गया ना। क्वेश्चन 6 किया था हमने, कर लो।
डिनोमिनेटर में 125 का क्यूब हम्म डिनोमिनेटर में 125 का क्यूब आ रहा है। अच्छा कर लो। 125 को तुम क्या लिख सकते हो? 250 होता है 1/4। आई मीन 0.25 इज 1/4, 1/8 होता है। 125 इज 1000/8। तो उससे थोड़ा इजी हो सकता है, तो देख लो। 125 को यू कैन राइट 1000/8, फिर क्यूब कर लो। नहीं, 1000/8 नहीं होगा ना? हाँ, 1000/8 ही But होगा। it is. It is. हम्म F/YA हो गया। थाउजेंड के जी वेट एफ। ग्रेविटी कितना दिया? 10 दिया हुआ है। Sir, नहीं दिया. 10 ले लो यार। y इज 2 × 10⁻11। एरिया कितना हो जाएगा? 1.25 into 10 to the power minus 3 का अच्छा, square. 1 मिनट, मैंने गलत कॉपी कर दिया। ट्वेल्व पॉइंट फाइव 10⁻11 है ना ये, तो 12.5 10⁻10 हो जाएगा, N/m²। डायमीटर है 2.5 मिलीमीटर, तो πr² करना पड़ेगा। r इज 2.5 मिलीमीटर। 2.5/2 10⁻³ का होल स्क्वायर। 1.25 ही तो हो गया. हम्म तो 1.25 होता है बेसिकली 1/8, नहीं 10/8। तो उससे इजी हो सकता है थोड़ा सा। 1.25 का क्यूब आ गया ना ये। तो 1.25 का क्यूब हो जाएगा 10/8 का होल क्यूब। मेरा मैच हो गया। हम्म मैच हो गया। ओके। परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट क्यूब न्यूमरेटर में आ गया। 8 क्यूब कितना हो गया? 64 × 8। 512 हम्म 512 हो गया।
5120 by 3.14. बट मेरी वैल्यू बहुत छोटी सी आ रही है, क्या 0.16282% आ रहा है। मैंने डेसिमल में गलती कर दी है कहीं पे? ये न्यूमेरिक वैल्यू इतनी आ रही है बट और 10 आ रही है नीचे। परसेंटेज तो कम ही आएगा, मैंने कहीं गलती की होगी। ये -6 था ना? 6 सही है। तो ये कितना हो गया? 10 बचा। एक एक और -3 आना चाहिए। हम्म आई थिंक -3 आना चाहिए। 512 है ना? 5.12 by 3.14 कितना? 0.512 डिवाइडेड बाई 3.14, अच्छा, इतना कम आ रहा है। तो 0.16% आ रहा है। अच्छा अच्छा। और कहाँ पे गलती? ओहो। नहीं सही तो था। 10 to the power, इसको मैंने 10 कर दिया था, फिर इसको मैंने 1.25 बना 11 बना दिया था। दिस इज -7 -6। ऊपर हम्म मिल रहा है कहीं पे गलती? आपने 12.5 को नेक्स्ट स्टेप में 1.25 लिख दिया और आपने 10 से डिवाइड नहीं कर। नहीं कर दिया ना मल्टीप्लाई, 10 to the power 11 कर दिया ना। हाँ। डेसिमल जब शिफ्ट हुआ तो वो मल्टीप्लाई हो गया। 10 to the power 11 हो गया 10 की जगह। कौन सा? हाँ, ये वाला 4 मिस हो गया ना। नहीं नहीं, तो उसको 1.25 कर दिया ना। 2.5 को 2 से डिवाइड कर। चलो तुम देख लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्राफ इसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन वाला, प्लस इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट्स पास्कल्स लॉ एंड प्रेशर। ठीक है, एंडिंग द थैंक यू। क्लास। राइट। जी सर।